नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुमला को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, 1200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण। रांची हाईकोर्ट में घुसपैठ को लेकर सुनवाई, कोर्ट ने कहा संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ खतरे की घंटी, 12 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। 10 सितंबर को फिर से शुरू होगी उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा, पलामू छोड़कर 6 केंद्रों में होगी बहाली की दौड़। सीएम नीतीश ने भोजपुर जिले को दी बड़ी सौगात, 57 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस, राजद प्रदेश कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन, लालू और तेजस्वी यादव मौजूद। तेजस्वी ने जगदेव को भारत रत्न देने की मांग की। झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मामले में दायर जनहित याचिका पर आज एक बार फिर सुनवाई की। केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की स्थिति अलार्मिंग है। इसकी वजह से इलाके में डेमोग्राफी प्रभावित हो रही है। आदिवासी आबादी के प्रतिशत में गिरावट भी गंभीर विषय है। घुसपैठिए झारखंड के रास्ते देश के अन्य राज्यों में घुसकर वहां की आबादी को प्रभावित कर सकते हैं। केंद्र सरकार इस मामले में अपने सभी स्टॉक होल्डर, IBBSF आदि से विचार विमर्श के बाद कोर्ट में जल्द ही एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दाखिल करेगी। इसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। झारखंड के सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आगाह करते हुए कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। इससे झारखंड की डेमोग्राफी में काफ़ी परिवर्तन देखा जा रहा है। जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर आदिवासियों के बीच संबंध स्थापित कर यहाँ जनसंख्या अपनी बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार से आधार कार्ड और यहाँ के निवासी प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, उस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह बताया गया कि केंद्रीय एजेंसियों की बैठक होनी है। इस बैठक के बाद ही शपथ पत्र दायर किया जाएगा। मुंगेर के मुख्य सड़क का निर्माण, बढ़ते अपराध, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कुव्यवस्था सहित कई अन्य जन समस्याओं को लेकर आक्रोशित सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिला प्रशासन का पुतला फूंका। साथ ही उग्र आंदोलन ने चेतावनी भी दी। बता दें कि इससे पहले सपा कार्यकर्ताओं ने मारवाड़ी धर्मशाला से जुलूस निकाला, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जुबली बेल चौक पहुंचा। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य सड़क का अविलंब निर्माण करने सहित समस्याओं के निवारण की मांग की। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी नेताओं से मुद्दे पर लड़ाई करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हेमंत ने चुनाव के समय जनता से जो भी वादा किया था उसे पूरा किया। बीजेपी नेता गलत बयानबाजी कर झारखंड की जनता में भ्रम फैला रहे हैं। मैया योजना को लेकर नेताओं को जो भी तकलीफ है, हम उन्हें समझ सकते हैं। मर्यादित लड़ाई लड़ी है, मुद्दों पे लड़ाई लड़ी, भ्रांतियां मत फैलाई। आगामी दिनों में भी आप देखेंगे कि जो अब बहुत अल्पकाल बचा हुआ है, लेकिन हेमंत जी की सरकार अपना कार्य
तत्काल जब पूरा करेगी। पूरे बिहार में आभार यात्रा को लेकर सियासत और बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने आभार यात्रा को लेकर बयान दिया है और कहा है कि यात्रा के दौरान वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे सुझाव लेंगे। साथ ही सभी नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि वे कार्यकर्ताओं के साथ मिलते रहे और संवाद करते रहे। हम लोगों को कार्यकर्ता से मिलना है, उनसे संवाद करना है, क्या दिक्कत है, संगठन मजबूत कैसे होगी, उनसे सुझाव भी लेना है। हर तरह की बातें होंगी, तो कम से कम एक जो भी अपने दल के कार्यकर्ता है और नेता की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद जो है करता रहे। तो हम लोग जब जाएंगे जिले, सब लोगों से अच्छे से बात होगी। बिहार में भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है और कहा है जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर उन्होंने बीडीओ और सीईओ को कई जरूरी दिशा और निर्देश भी दिया है। जो भी गलत करेगा वो जेल जाएगा। अभी डीसीएलआर गया है वहां का जेल, महाराजगंज का। बहुत लोग जो है, मैंने कहा कि करीब 3 दर्जन से ज़्यादा पदाधिकारी सस्पेंड हुए हैं और आज मैंने पूरे बिहार के अंचल अधिकारी को बुलाया था। आज 76 सीओ आए थे। 12 तारीख को फिर 150 के आसपास आएंगे, फिर 19 को 150 के आसपास आएंगे। हमने सबको कहा है कि कोई भी शिकायत जनता का नहीं आना चाहिए, नहीं तो जो अधिकारी, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में या किसी भी तरीके से लिप्त पाए जाएंगे उनकी खैर नहीं है। देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। बिहार में शिक्षक दिवस के मौके पर राजकीय कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में वैसे उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बिहार के अपर मुख्य सचिव और तमाम शिक्षा से जुड़े लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर बिहार शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सिद्धार्थ ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट फाइनल हो गई है, सरकार उसको तुरंत सार्वजनिक करेगी। ट्रांसफर पोस्टिंग में विकलांग और महिला शिक्षक और जो भी बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनको वेटेज दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को भोजपुर जिले का 1 दिवसीय दौरा किया। सीएम नीतीश कुमार ने जिले में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, साथ ही विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को लाभ भी वितरित किया। इस दौरान सड़क मार्ग से पटना से भोजपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले 0 माइल स्थित निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश ने जिले में 57 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर बिहार में सियासी यात्रा के साथ साथ नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी की आभार यात्रा को लेकर तंज कसा है और कहा है कि तेजस्वी यादव अब कोई भी यात्रा कर ले, उससे उन्हें कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है कि कार्यकर्ता आभार यात्रा करने जा रहे हैं। करना भी चाहिए। 4 सीटों पर चुनावी सफलता हासिल हुआ, 4 में पास और 19 में फेल। तो 19 सीटों के बारे में अपना मंतव्य देंगे कि जो पीड़ाजनक है, उम्मीदवार हमने सही नहीं चुना, रणनीति की हार हुई, हमारे मुद्दे को जनता ने नकार दिया। तो अपराध किसका, इसकी स्वीकारोक्ति आदरणीय तेजस्वी यादव जी अपने यात्रा के क्रम में करेंगे, हमारी उम्मीद है। निर्णय लिया कि गमछा से गिरना, अरे बिहारी अस्मिता है, मुरेठा से गिरना क्यों हो रहा है? और टोपी पहना रहे थे, कितना को टोपी पहनाइएगा? टोपी तो पहना चुके हैं। अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस के मौके पर पटना प्रदेश राजद कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से उन्हें भारत रत्न देने की मांग की।
नहीं चाहते कि आप लोग जो हैं बैठे अच्छे जगह पर डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण पद हैं, ये लोग नहीं चाहता कि पिछड़ा समाज के लोग जो है वहाँ बैठे। ये भाजपा के लोग चाहते कि अपने लोगों को ही बैठाया जाए और पिछड़ों में लड़ाई लड़वाते रहो, बांटते रहो और राज करते रहो। आज सब आप लोग यहाँ आए, हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना भी दिया। हम लोगों ने कहा कि किसी भी प्रकार से इसको, आरक्षण को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। दुख इस बात की है, पीड़ा इस बात की है कि मुख्यमंत्री बोलते हैं कि वो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। आज उनके सांसद हैं, अगर उनके सांसद समर्थन वापस ले जाए तो प्रधानमंत्री जी नहीं रहेंगे। ये आरक्षण हम लोगों ने लागू किया, आखिर क्यों नहीं करवा देते? तो भारत सरकार में भी है, बिहार सरकार में भी है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड का रोल क्या है इसमें? कथनी अलग और करनी अलग। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कोई भी माइका लाल जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल वापस नहीं ला सकता। देखिए, जो कांग्रेस और फारूक साहब का गठबंधन हुआ है, वह मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहता हूं पहले कि उनके जो चुनावी एजेंडे में जो घोषणाएं हैं उससे क्या वह सहमत है? और जो लोग अब इस देश में 2 निशान और 2 प्रधान की बात करने वाले लोग, अब वैसे इस देश में नहीं चलेगा। वैसे राजनीतिक पार्टी के विचारों को यहाँ की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। 370 धारा कि हम आएंगे तो हटाएंगे, घोषणा कांग्रेस भी कर रही है और वो तो कर रही हैं। 370 धारा को कोई माई का लाल नहीं हटा सकता है, इसलिए कि देश की एकता और अखंडता में वह 370 बाधक था। जो भारत के माथे पे कलंक था, उसको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त कर दिया गया है। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस का गठबंधन तुष्टीकरण के तहत है और दोनों देश से, देश की संस्कृति से, देश के लोगों के सुख वैभव से, देश की समृद्धि से और देश के सम्मान से मतलब रखने वाले लोग नहीं हैं। वह लोग सिर्फ सत्ता के लोभ में हैं। बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि हमारी सरकार पर्यावरण को लेकर काफी सजग है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन और हरियाली जो 7 निश्चय के तहत आते हैं, इसको लेकर हमारी सरकार काम कर रही है और सभी कामों को धरातल पर उतारा जा रहा है। अरे वो हरा गमछी की बात करते हैं, हम लोग हरा कपड़ा, अपना पार्टी का हरा कपड़ा पहन के सावन में हम कमरे लेके गए थे, तो कौन बात हुई? अपना जिसको जो मन है पहनता है, उसमें कौन दिक्कत है? निकल रहे हैं पूरे बिहार को जोड़ने के लिए, फीडबैक लेने के लिए। तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे बिहार को यात्रा करेंगे 10 तारीख से। कितना मैडम लोग उनसे जुड़ पाएंगे? हाँ, तो यात्रा करने निकले, अच्छी बात है। अपना सब लोग अपने अपने के लिए काम कर रहा है। देखिए, हमारे नेता जो आज पूरे बिहार में सड़कों का इतना बढ़िया निर्माण करवाए, बढ़िया रोड है, इसीलिए ना निकल पा रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी का न देन है। 17 महीना में यही बोलने से क्या होता है? तो 15 साल कहाँ थे सोए हुए। कटिहार ऑफिसर्स कॉलोनी में जमीनी विवाद को लेकर चल रहे घमासान के बीच सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित आदिवासी परिवार से बीती रात मुलाकात कर
परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। एसडीओ कैसे ऑर्डर दिया उन लोग के पक्ष में? बाद में पैसे देकर के कुछ लोग कह रहे कि मेरी जमीन, यार फैसला करते तो यदि फैसला कानून का होगा तो गुंडे नहीं रहेंगे हटाने के लिए। यह देश गुंडा से चलेगा, पैसे वाले से चलेगा यह देश? यह देश किससे चलेगा? कानून से, संविधान से कि गुंडा से? गुंडे लोग आए परसों रात में मार के भगा दिए और कल 144 लगा दिया। सुपौल जिले के भीमनगर बाजार में लोगों ने सड़क पर ही अतिक्रमण कर लिया है। इसको लेकर प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी भेजा है और जल्द से जल्द रास्ते से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद अभी तक इन लोगों ने जगह को खाली नहीं किया है, जिसको लेकर हर वक्त यहां पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस मामले को लेकर भीमनगर सीईओ को जमीन चिन्हित कर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जो भंडाबारी रोड जा रही है उस पे अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके चलते पैदल चलने वाले लोग को हमेशा दुर्घटना का संभावना बना रहता है। अतिक्रमण इतना ज़्यादा हो गया है कि पैदल चलने के लिए वहाँ पे जगह नहीं है। सरकार से, सीओ साहब से हमारी निवेदन है कि कम से कम ये अतिक्रमण को हटाकर और वहाँ पब्लिक को सेफ चलने की सुविधा दी जाए। बिहार के सारण जिला में नए कानून के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला बन गया है। तिहरे हत्याकांड में पुलिस ने 14 दिनों में ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया और फिर कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल कर 50 दिनों के अंदर धनाडीहा के आरोपित सुधांशु कुमार उर्फ रोशन कुमार को नए कानून के तहत दोषी मानकर फिर सजा सुना दी। कि 2 बच्चियों का, 2 लड़कियों का और एक उसके पिता तर्केश्वर सिंह की हत्या कर दी गई थी उसके घर जाकर 2 बजे रात्रि में, और उसी में इन लोगों की आज सजा हुई है। इसमें दफा नए कानून के दफा 103 सब-1 जो बीएनएस जो पहले 302 था उसमें आजीवन कारावास की सजा हुई है। पुलिस प्रशासन को, अभियोजन को और हमारे जो जितने भी टीम है उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना जो है जल्द से जल्द फैसला आया है नए कानून का। ये सभी लोग को जो है सिरे जाता है इसमें। लोहरदगा के जूरिया पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभुकों से सीधा संवाद किया। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही मैया सम्मान योजना की राशि खाते में पहुंची या नहीं इसकी भी जानकारी ली। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। गढ़वा जिले को खेल के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। झारखंड सरकार के खेल एवं पर्यटन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अटौला गांव में 4 करोड़ 9 लाख की लागत से बनने वाली खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया है। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि गढ़वा जिला आज निरंतर विकास कर रहा है। ये झारखंड की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में माननीय हेमंत सोरेन जी जिसके मुखिया हैं, जब से जनता ने जिम्मेदारी सौंपी है, झारखंड की जनता और झारखंड की धरा को निरंतर सौगात मिल रहा है। उसमें एक और आज नया अध्याय जुड़ा। ये चीज प्रतीक्षित मांग थी और सारे राजनेता, बड़े बड़े लोग आते थे, वादे करते थे, चले जाते थे। वोट लेने के बाद कोई सूत लेने वाला नहीं था। और ये लगभग अभी हमारे खेल प्रेमी, हमारे पुराने सैनिक उदय शंकर तिवारी जी ने भी बताया और हमारे और अभिभावक लोग 48 साल 50 साल पहले की मांग। लातेहार में एसीबी की टीम ने सदर अस्पताल के एक फार्मासिस्ट परमानंद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। इसी दौरान टीम ने उसे पैसे लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बड़कागांव के केरेडारी में संचालित एनटीपीसी कोल परियोजना में रैयतों और पुलिस के बीच झड़प हो गई।
इस घटना में कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण जख्मी हो गए। ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ पर पिछले 1 दशक से एनटीपीसी प्रबंधन लोगों का शोषण कर रही है, उनके हक और अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस, पूरा देश जहां आज शिक्षक दिवस मना रहा है, वहीं रांची में अपनी मांगों को लेकर शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक स्कूल में नहीं सड़कों पर नजर आए। दरअसल झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तहत ठेका पर पिछले 10 सालों से अधिक समय से काम कर रहे वोकेशनल टीचर की नौकरी चली गई है। परियोजना परिषद ने नई एजेंसी को काम सौंपा है जो नए सिरे से लोगों को भर्ती कर रही है, लेकिन इस भर्ती में गड़बड़झाला भी सामने आ रहा है। आरोप है कि 2-2 लाख रुपए लेकर लोगों को नौकरी दी जा रही है। इसी के खिलाफ आज वोकेशनल टीचर ने हल्ला बोला। लागू करो, लागू करो। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। यहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां से वे सीधा एग्रीको स्थित आवास के लिए निकल गए। गोपालगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 गोल्ड तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने तस्करी के 200 ग्राम सोने को भी बरामद किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई बरौली के कहना गांव से किया है। बरामद सोने की कीमत 15 से 20 लाख रुपए आकी गई है। उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया की दौड़ 10 सितंबर से फिर से शुरू होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दौड़ के दौरान 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद बहाली प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश दिया था। फिलहाल 1,14,000 बचे अभ्यर्थियों की दौड़ होनी है। वहीं 12 में से 5 अभ्यर्थियों की मौत पलामू में हुई थी, लिहाजा उस सेंटर को हटा दिया गया है। पलामू में बहाली की दौड़ नहीं होगी। अन्य 6 सेंटर में बहाली प्रक्रिया दोबारा से शुरू होगी। जितने भी हमारे जो 6 ये जगह है जहाँ पर टेस्ट होना है, वहाँ यह भी निर्णय लिया गया है कि जो आपको देखा होगा ऑक्सीमीटर जो होता है जिससे कि हम ऑक्सीजन और पल्स रेट नापते हैं, और बीपी की मशीनें जो है वो भी अब हम लोग पर्याप्त मात्रा में सभी जगहों पर रखेंगे, ताकि किसी को दौड़ के दिन भी अगर किसी को लगे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो वो वहाँ अपनी जांच जा करके दौड़ के पहले भी करा सकता है। जिसकी भी इच्छा होगी वो अपना टेस्ट करा सकता है कि उसका रक्तचाप का क्या पोजीशन है, उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है उसके बॉडी में, वो निर्णय ले सकता है। तो हम लोग यही प्रयास है कि हम लोग 10 तारीख से जो शेष जो हम लोग का जो 1,14,000 करीब तकरीबन कैंडिडेट बचे हैं जो कुछ शामिल नहीं हुए हैं अभी तक, जिनका डेट 3 और 4 और उसके आगे के दिनों में था, वो हिस्सा लेंगे। और हम लोग इसको 13 तारीख तक 6 केंद्रों का और 19 और 20 को जो पलामू के जो शेष बचे हुए थे उनको 19 और 20 तक हमें संपर्क करा करके हमें इसकी सूचना DFC से। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ 99 न्यूज पर। नमस्कार।